हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग मौलिक अधिकार का 7वां वीडियो पढ़ेंगे। हम लोग 6ठा वीडियो तक पढ़ लिए हैं, आज 7वां वीडियो पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार आर्टिकल संख्या 12 से 35, इसमें हम और पढ़ लिए थे, आज रिकॉल करते हैं। 12 में देखे थे परिभाषा, 12 में परिभाषा देखे थे, 13 में अल्पीकरण, 14 में कानून के समान संरक्षण, 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में लोक नियोजन, लोक नियोजन की समानता। 17 में छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। 18 में उपाधि का अंत। हम कोई उपाधि नहीं रख सकते हैं, सिर्फ एजुकेशन से जुड़े चीजों को रख सकते हैं। हम लोग मूल अधिकार में देखे थे आर्टिकल संख्या 12 से 35 भाग 3। हम लोग इसमें देखे थे कि मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रेंच भाषा में इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है, न तो हमसे जनता छीन सकती है और न ही सरकार। 12 में देखे थे परिभाषा, स्टेट की परिभाषा। 13 में अल्पीकरण, अल्पीकरण मतलब हमें हर चीज में आजादी नहीं है, हम किसी के बेडरूम में जबरदस्ती नहीं घुस सकते हैं। कानून के समान संरक्षण, यहाँ पे कानून के सामने सब बराबर है। 15 में देखे थे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में लोक नियोजन की समानता। 17 में छुआछूत का अंत, SC ST में हम छुआछूत का, यही SC ST का हम एक दूसरे छुआछूत SC ST का हम अंत कर दिए। मतलब हमसे नीच जो कास्ट है उसको देख करके हम जो छुआछूत की भावना हमारे अंदर है उसी का अंत किया गया आर्टिकल संख्या 17 में। 18 में उपाधि का अंत, जो राजा महाराजा लोग रखते थे उसका अंत किया गया। 19 में देखे थे, 19 को हम संविधान का रीड कहते हैं। संविधान का रीड, संविधान का हम इसे रीड कहते हैं। इसमें देखे थे 19 के 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के 2 में देखे थे सभा करने की स्वतंत्रता। 3 में देखे थे सभा कर लेंगे तो क्या करेंगे, सभा करने के बाद हम संगठन बनाएंगे, संगठन के बाद हम चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 5 में देखे थे निवास करने की स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता, हम जहां मन करे वहां निवास कर सकते हैं। 6 में देखे थे संपत्ति, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता। 7 में देखे थे व्यवसाय, हमें जहां मन होगा वहां व्यवसाय कर सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल संख्या 19 को संविधान का रीड कहते हैं। 3 भाग संख्या 3 मूल अधिकार आर्टिकल संख्या 12 से 35 अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 12 में है परिभाषा, 13 में है अल्पीकरण, 14 में है कानून के समान संरक्षण, 15 में है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, 16 में लोक नियोजन की समानता, 17 में छुआछूत का अंत, 18 में उपाधि का अंत और 19 को संविधान का रीड कहते हैं। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।
संपत्ति खरीदने की जो स्वतंत्रता है ये कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। 46वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे मोरारजी देसाई के द्वारा मौलिक अधिकार को इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया। आज हम लोग देखेंगे भाग संख्या 3 में आर्टिकल 20 देखेंगे। भाग संख्या 3 में आर्टिकल 20 देखेंगे। आर्टिकल 20 में क्या है? दो सीधी का अंक, मतलब इसमें क्या है? 20 आर्टिकल संख्या 20 में दो सीधी का अंत किया गया है। इसमें 3 स्वतंत्रता दी गई। सजा, जब कोई अपराध करेगा तो सजा उस समय के कानून के अधिकार पर। जब कोई गलती करेगा तो जिस समय जो कानून रहेगी उसी अधिकार पर उसे सजा दी जाएगी। आर्टिकल 20 में 20 का ए है और इसमें फिर दूसरा में देखेंगे एक सजा, एक गलती की एक सजा। मतलब हम एक गलती करेंगे तो एक सजा मिलेगी, एक खून करेंगे तो एक ही सजा मिलेगी। कहा जाता है कि जितना खून कर दो सजा एक ही, ये गलत है। अगर हम एक खून करेंगे तो एक ही सजा मिलेगी, एक गलती करेंगे तो एक सजा, अगर उससे अधिक करेंगे तो उससे अधिक सजा मिलेगी। तो आर्टिकल संख्या 20 में है एक गलती की एक सजा। 3 में है 20 के 3 में अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। मतलब जब हम कोई गलती करेंगे, हमें कोई सजा मिलेगी तो हम खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ये आर्टिकल संख्या 20 है। दो सीधी का अंत किया गया है। सजा, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो सजा उस समय के कानून के अधिकार पर दिया जाएगा। एक गलती तो एक सजा। अपने खिलाफ हम गवाही नहीं दे सकते। आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल संख्या 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब क्या? देखिए, यहाँ पर हमें आत्महत्या जो सब कर लेता है, आत्महत्या, ये आत्महत्या हम नहीं कर सकते, इस पे रोक है। अगर हम आत्महत्या करेंगे, बाय द वे बच गए, तो उसकी हमें सजा दी जाएगी। इसीलिए हम आत्महत्या करने की हमें आजादी नहीं है, आत्महत्या हम नहीं कर सकते। 2 में है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते। पर्यावरण को प्रदूषित करने का हमें अधिकार नहीं है। नहीं हमें आत्महत्या करने के अधिकार है, नहीं पर्यावरण को प्रदूषित करने का अधिकार है। बिना हेलमेट के गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं। बिना हेलमेट के गाड़ी भी चलाने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल संख्या 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब हम आत्महत्या नहीं कर सकते, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते, बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। 21 में है, इसमें निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार है, हमें निजता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल संख्या 21 में कि हमारी प्राइवेसी को कोई भी व्यक्ति बिना हमारी मर्जी का चेक नहीं कर सकता है और नहीं छीन सकता है। इसमें निजता का अधिकार है। जहां मेरा मन करेगा हम वहां रह सकते हैं, इसका अधिकार है। हमारी प्राइवेसी हमसे कोई नहीं छीन सकता है, इसका अधिकार है। इसीलिए आर्टिकल संख्या 21 में निजता का अधिकार दिया गया है। इसीलिए आर्टिकल संख्या 21 और 20 को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। इसी में है आर्टिकल संख्या 21 में ही, आर्टिकल संख्या 21 के क में आर्टिकल संख्या 21 के क में है
शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है। ये अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दिया गया है। मुफ्त में शिक्षा मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में शिक्षा। 21 के क में शिक्षा का अधिकार, कैमा संविधान संशोधन के तहत, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की अधिकार है। ये जो है शिक्षा का अधिकार आर्टिकल संख्या 21 के क में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया है। जो भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देने की स्वतंत्रता है, अधिकार है, उसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया है। तो हम लोग भाग संख्या 3 आर्टिकल 12 से 35 में 21 के क तक देख लिए हैं। कल देखेंगे 22, आर्टिकल संख्या 22, गिरफ्तारी से संरक्षण। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।